बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो लैब एक्टिविटी है वो है वन डायमेंशनल अरेज के ऊपर। सिंगल डायमेंशनल अरे भी कहते हैं, सिंपल अरेज भी कहते हैं। आज इसको हम डिस्कस करेंगे, इसकी आज प्रैक्टिस करेंगे लैब के अंदर। तो अरेज बेसिकली है क्या? अरेज आर द ग्रुप ऑफ कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस सेम नेम एंड टाइप। बेसिकली अरेज जो है वो ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स है जिनको हम इकट्ठा कर लेते हैं एक ब्लॉक की शक्ल में, और उस पूरे ब्लॉक को एक सिंगल नेम दे देते हैं। और जो उस ब्लॉक के अंदर जो वेरिएबल होते हैं सबकी टाइप जो होती है वो सेम होती है। तो वेरिएबल्स को हम एक्सेस कैसे करते हैं अरे के अंदर? एक तो हम अरे नेम यूज़ करते हैं, और साथ उसका पोजीशन नंबर, यानी हम हर वेरिएबल को, अरे के अंदर जो वेरिएबल्स हैं हर वेरिएबल को एक नंबर दे देते हैं जिसे हम कहते हैं इंडेक्स नंबर। और वो जो नंबरिंग है वो शुरू होती है 0 से, और जो लास्ट इंडेक्स होता है या लास्ट वेरिएबल होता है उसका जो नंबर होता है, इंडेक्स नंबर होता है, वो साइज -1 होता है। अगर अरे जो है वो 10 की है तो लास्ट इंडेक्स नंबर जो होगा अरे का वो 9 होगा। तो अगर n एलिमेंट्स की ए है तो लास्ट इंडेक्स नंबर हमारा n-1 होगा। तो देखते हैं कि अरेज हम क्रिएट कैसे करते हैं। चलो इसकी एग्जांपल देखते हैं। एक अरे लेते हैं, इंटीजर ए, और ये हम लेते हैं 3 एलिमेंट्स के अरे लेते हैं, और इसको हम 3 वैल्यूज़ के साथ इनिशियलाइज कर लेते हैं। जैसे हम कहते हैं 1, 2, 8, कोई सी भी इंटीजर वैल्यूज़ के साथ इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। अब इसको हमने वैल्यूज़ को प्रिंट करवाना है, हम इसके लिए आइट्रेशन के लूप चलाने हैं। हमने आई ले लेते हैं, अब लूप चलाना है, फॉर लूप चलाते हैं। 4 i equals to 0, I is less than 3 and I plus plus। और यहाँ प्रिंट करवाते हैं, इसको ब्लॉक बना लेते हैं printf, और यहाँ पे हम करते हैं डबल कोट्स, और यहाँ पे अरे नेम प्रिंट करवा देते हैं, साथ उसके इंडेक्स नंबर प्रिंट करवाते हैं, %d स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर %d प्रिंट करवाते हैं ताकि इंडेक्स नंबर प्रिंट हो जाए, इक्वल्स टू %d वैल्यू प्रिंट करवाते हैं \n। तो हम यहाँ पे i प्रिंट करवाएंगे और a सब i प्रिंट करवाएंगे, तो ये 1 by 1 वैल्यूज को प्रिंट कर देगा स्क्रीन के ऊपर। तो i में पहले 0 आएगा तो 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी होगी वो प्रिंट हो जाएगी, फिर 1 आएगा तो 1 इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी होगी वो प्रिंट हो जाएगी, फिर 2 आएगा तो 2 इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी होगी वो प्रिंट हो जाएगी स्क्रीन के ऊपर। इसको चला के देखते हैं। देखें 0 इंडेक्स पे उसने 1 प्लेस किया है, 1 इंडेक्स पे 2 प्लेस किया है, और सॉरी 1 इंडेक्स 0 इंडेक्स पे 1, 1 इंडेक्स पे 2 और 2 इंडेक्स पे 8 उसने स्टोर किया। अब याद रखिएगा, अगर आप अरे को इनिशियलाइज करवाना चाह रहे हैं 0 से तो सिंपल आप एक सिंगल 0 प्लेस करवा दें तो रिमेनिंग वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 से इनिशियलाइज हो जाएंगी। तो ये आपको यकीनन पता होगा कि अगर आप पहली वैल्यू को 0 से इनिशियलाइज करवा दें रिमेनिंग वैल्यू ऑटोमेटिकली जो है 0 से इनिशियलाइज हो जाएंगी। अब हम इस तरह करते हैं, इसके अंदर वैल्यूज जो है यूज़र से गेट करवाते हैं, स्कैन करवाते हैं। तो printf यूज़र को पहले बताना पड़ेगा हम उसे कितनी वैल्यूज डिमांड कर रहे हैं। एंटर 3 वैल्यूज \n। उसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर लूप चलाएंगे। 4 i equal to 0, I less than 3, I plus plus। और यहाँ पे अब हमने क्या करना है, आप सिंपल स्कैनफ भी करवा सकते हैं, अगर मैसेज देना चाहें तो मैसेज भी दे सकते हैं। मैसेज दे सकते हैं कि उसने कितनी वैल्यूज प्रिंट कर दी हैं और कितनी वैल्यूज रह गई हैं, यानी a सब %d कॉलन सेमी कॉलन स्कैनफ और यहाँ पे हम करेंगे %d
डबल कोट्स के अंदर, और यहाँ पे लिखेंगे हम कॉमा एड्रेस ऑफ ए सब आई, इंडेक्स नंबर ही आएगा इसके अंदर। अब ये टू स्टेटमेंट्स हैं फॉर लूप के अंदर, तो ये आपने लाजमी इसके अंदर ब्लॉक यूज़ करना है। अगर सिंगल स्टेटमेंट होती है हम ब्लॉक के बगैर भी लिखते तो काम चल जाता, लेकिन यहाँ पे चूंकि हमारे पास टू स्टेटमेंट्स हैं जिसको हम कंट्रोल करना चाह रहे हैं फॉर लूप के जरिए, इसलिए ब्लॉक लाजमी बनाना है आपने। तो होगा क्या कि ये ए सब 0 आएगा, फिर ए सब 1 आएगा, फिर ए सब 2 आएगा, उसमें हम वैल्यूज हम गेट करवाते जाएंगे और वो वैल्यूज वहाँ पे इंडेक्सेस पे जाके स्टोर हो जाएंगी। इसको चला के देखते हैं, मैसेज आया एंटर 3 वैल्यूज, वो हमने %i भी करना है, %i करेंगे तो वो i प्रिंट करवाएंगे तो %d प्रिंट होगा। उसके बाद हम वैल्यूज डालते हैं इंडेक्स पे, 0 इंडेक्स पे हम डाल देते हैं 2, 3, देन 8 और देन 5। तो देखें ये 3, 8, 5, 0 इंडेक्स पे 3 आ गया, 1 इंडेक्स पे 8 आ गया, 2 इंडेक्स पे 5 आ गया। अभी देखिए हमारा जो प्रोग्राम है फ्लेक्सिबल नहीं है, अगर हमने ये साइज अरे साइज चेंज करना हो तो पूरे प्रोग्राम में जाकर जहाँ जहाँ 3 लिखा हुआ उसको हमें चेंज करना पड़ेगा। इसको हम फ्लेक्सिबल बना सकते हैं अगर हम यहाँ पे एक सिंबॉलिक कांस्टेंट ले लें। सिंबॉलिक कांस्टेंट क्या होता है, एक नेम होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है कांस्टेंट वैल्यू को। देखें हैश डिफाइन स्पेस साइज स्पेस एक कांस्टेंट वैल्यू, इसमें कोई इक्वल साइन नहीं आता, कोई सेमीकोलन नहीं आता। यहाँ पे हमने 3 लिखा हुआ था, अब 3 साइज 3 लेते हैं, तो जहाँ जहाँ आपने 3 लिखा हुआ है, साइज 3 लिखा हुआ है, उसको आप रिप्लेस कर दें इस साइज सिंबॉलिक कांस्टेंट के साथ। ये 3 यहाँ पे प्रिंटेड है, इसको हार्ड कोड करने की बजाय यहाँ %d करके यहाँ कोमा डाल के तो यहाँ पे साइज प्रिंट करवा देते हैं। साइज की वैल्यू जो है वो कहाँ प्रिंट होगी, इस %d वाली जगह पे प्रिंट हो जाएगी। और इस 3 को भी हम रिप्लेस करते हैं साइज के साथ, और इस 3 को भी हम रिप्लेस कर देते हैं साइज के साथ। अब हमारा जो प्रोग्राम है वो फ्लेक्सिबल हो गया। अगर हमने अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीज करने हैं तो सिंपली साइज को जाके हम चेंज करेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे हमारे चेंज हो जाएंगे। अब इसको फिलहाल चला के देखते हैं। देखिए हमारे प्रोग्राम के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, प्रोग्राम सेम होगा। देखें सेम है, कोई इम्पैक्ट नहीं है, आउटपुट बिल्कुल सेम है। लेकिन फ़र्क क्या पड़ेगा, अगर इसको यहाँ पे मैं 5 कर देता हूँ तो अब ये मुझसे 5 वैल्यूज गेट करवाएगा। पहले 3 वैल्यूज गेट करवाया था, अब 5 वैल्यूज गेट करवाएगा। सिर्फ मैंने साइज चेंज किया है ऊपर जाके सिंबॉलिक कांस्टेंट में जाके, तो इसने ये पूरा सारे प्रोग्राम के अंदर इसको एडजस्ट कर दिया है। तो इस तरह आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, अब हम देखेंगे कि जो नेक्स्ट है हमारा, अब हम देखेंगे कि अरे को हम फंक्शन में कैसे पास करते हैं, या फंक्शन जब हम कॉल करते हैं तो फंक्शन को अरे हम कैसे पास करेंगे और जो फंक्शन है उसको रिसीव कैसे करेगा अरे को। तो याद रखिएगा अगर आपने फंक्शन में अरे को रिसीव करवाना है तो जो आपने पैरामीटर जो अरे को रिसीव करेगा उसके साथ आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा देनी है। अब ये स्क्वायर ब्रैकेट्स क्या बता रही हैं कि ये पैरामीटर जो ए है, नाउ दिस पैरामीटर इज गोइंग टू रिसीव एन अरे, और उसके अंदर जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं उसको आप एम्प्टी रखेंगे, उसके अंदर आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये अरे का जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो रिसीव करेगा। अगर आपने बताना है कि आपने कितने एलिमेंट्स इसमें से रिसीव करने हैं या कितने एलिमेंट्स पे आपने काम करना है, तो साइज आप लदा से साथ एज ए पैरामीटर आप पास करेंगे तो उतनी वैल्यूज़ को वो अरे में से हैंडल करेगा। जब आपने अरे को पास करना है तो अरे के जब पास करेंगे एज ए आर्गूमेंट तो जस्ट अरे नेम आप देंगे, और जो आपने नंबर ऑफ एलिमेंट जो आपने पास करने हैं वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे बता देंगे, यानी साइज बता देंगे अरे का। करके देखते हैं। ये जो हम इनपुट ले रहे हैं इस फंक्शन के अंदर, मैं ये चाहता हूँ कि ये इनपुट हम एक फंक्शन के थ्रू लें, तो मैं इन स्टेटमेंट्स को उठाता हूँ यहाँ से, कंट्रोल एक्स करता हूँ और ऊपर एक मेन के ऊपर एक ब्लॉक बनाते हैं और उसमें जाके इसको पेस्ट कर देते हैं। अब ये जो लाइंस हैं, ये लाइंस क्या करती हैं, ये
अरे इनपुट लेती हैं, अरे इनपुट लेती हैं। अब यहाँ पे हमें एक अरे चाहिए जो कि हमें पास होगी मेन से, तो हम यहाँ पे करते हैं उसकी टाइप लिखेंगे, जिस टाइप की अरे चाहिए, अरे नेम लेंगे, कोई भी अरे नेम ले सकते हैं आप, और स्क्वायर ब्रैकेट्स डालेंगे, ये बताएगा कि ये हमें अरे रिसीव होगी, और इंटीजर करके आप यहाँ पे साइज मेंशन कर सकते हैं, सिंपल एस ले लें। उसके बाद अंदर आए, साइज आपने एज ए पैरामीटर पास कर दिया है, तो यहाँ पे साइज को आप रिमूव कर दें, जो स्मॉल कांस्टेंट है, यहाँ पे एस हम यूज करेंगे। आई जो है इसी फंक्शन के अंदर हम डिक्लेयर करेंगे, इसलिए आई जो यहाँ पे 0 से इनिशियलाइज हो रहा है, इसको एज ए पैरामीटर पास करने की जरूरत नहीं है, इसको यहीं पे डिक्लेयर कर लेंगे, और इस साइज को हम रिप्लेस कर देंगे स्मॉल एस के साथ, और ये जो ए है इसको हम चेंज कर देंगे रे के साथ। अब सिंपल ए भी लिखा रहने दें तब भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे जहाँ पे आपने इनपुट लेना है वहाँ पे जिस अरे के अंदर हम इसको रिसीव कर रहे हैं उस अरे का नाम लिखना है। याद रखिएगा जब हम अरे पास करते हैं फंक्शन में तो कॉल बाय रेफरेंस होता है। कॉल बाय रेफरेंस का मतलब ये है जो कुछ भी हम चेंज करेंगे अरे में जाके, जब हम वापस आएंगे तो जो हमने अरे पास की होगी फंक्शन में उस ओरिजिनल अरे के अंदर भी वो वैल्यूज जो होंगी वो अपडेट हो चुकी होंगी। तो पहले इसको कॉल करके देखते हैं। जब कॉल करेंगे तो अरे जस्ट अरे नेम लिखेंगे, अरे इनपुट, अरे इनपुट में हमने अरे नेम पास करना है, अरे नेम ए है, और हम इसके अंदर साइज पास करना है, SIZ साइज, सिंबॉलिक कांस्टेंट लिख दिया है। मैंने यहाँ पे सिंबॉलिक कांस्टेंट आप यूज कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा, आपका ये जो फंक्शन है इसकी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी। हो सकता है कि आपने अरे साइज जो है वो जेनेरिक रखा हो, कोई बहुत बड़ा साइज लिया हो और उसमें आप सिर्फ वैल्यूज जो है वो लिमिटेड वैल्यूज आप एंटर करवाना चाह रहे हो, तो जितना साइज आप मेंशन करेंगे उतनी ही वैल्यूज वो इनपुट लेगा, साइज आपने जो मर्जी मेंशन किया। अगर आपने 100 एलिमेंट्स की अरे आपने क्रिएट की हुई है, अगर आप 5 वैल्यूज गेट करवाना चाह रहे हैं यूजर से, जब इस फंक्शन को आप कॉल करेंगे तो इस फंक्शन में आप सिंपल 5 पास कर देंगे, तो ये सिर्फ 5 वैल्यूज गेट करवाएगा यूजर से। इसको चला के देखते हैं। ये हम इसको वैल्यूज डालते हैं, 5 डाल दिया, 8 डाल दिया, 9 डाल दिया, 4 डाल दिया, 3, और ये देखें जब आप मेन में आए हैं, मेन में जाके आपने जब वैल्यूज को अरे को प्रिंट करवाया तो उसने वो सेम वैल्यूज प्रिंट की हैं जो हमने इनपुट ली थी फंक्शन के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉल बाय रेफरेंस हो रहा है, जो वैल्यूज हम इनपुट कर रहे हैं फंक्शन के अंदर वही हमें जो हमने पास की थी अरे उसके अंदर वो हमें मिल रही हैं। अब हमने अरे को प्रिंट करवाना है, तो अरे को प्रिंट करवाना है तो इसको अभी हम अगर फंक्शन में लिख लें, कैसे लिखेंगे, यहाँ से कट कर लें, इंटीजर मेन पे आएँ, यहाँ पे एक ब्लॉक बनाएं और ब्लॉक में इसको पेस्ट कर दें। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसको एक नाम दें, वॉइड अरे आउट, आउटपुट है इंटीजर अरे, इसमें आप अरे रिसीव करना चाह रहे हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स इंटीजर साइज दे दें, एस दे दें, यहाँ पे इंटीजर आई कर लें लूप के चलाने के लिए, और इस साइज को रिप्लेस कर दें एस के साथ, और इस अरे नेम को आप चेंज कर दें जिस नेम से आपने अरे आपने उसको पास किया थे आर्गुमेंट। यहाँ पे आप बेशक हम अरे ए को ही प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, एक ही वैल्यू प्रिंट होगी, तो कॉल बाय रेफरेंस हो रहा है, आपको पता ही है, ओरिजिनल अरे जो है वो प्रिंट होगी यहाँ पे भी। इसको चला के देखते हैं। अभी हमने उस फंक्शन को कॉल नहीं किया, जब फंक्शन को कॉल करेंगे तो वो उन वैल्यूज़ को प्रिंट करेगा। अभी सिंपल इनपुट लेगा हमसे लेकिन वो प्रिंट नहीं करेगा। प्रिंट करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा, अरे आउटपुट
इसके अंदर अरे पास करनी है, अरे नेम पास करेंगे, साइज पास करेंगे, आई सेट ई और आखिर में सेमीकोलन। इसको चला के देखें तो आपको सेम रिजल्ट मिलेगा, कोई रिजल्ट में फर्क नहीं होगा, सेम रिजल्ट मिला है। तो अब आपने याद रखना है कि जब भी आपने अरे को पास करना है तो अरे नेम लिखना आपने, और पैरामीटर लिस्ट के अंदर जो अरे नेम आप यूज़ करेंगे उसके साथ आपने स्क्वायर ब्रैकेट डालनी है। आप अरे नेम यहाँ पे पैरामीटर में भी आप सेम रख सकते हैं, लेकिन बेहतर यह है कि आप यहाँ पे अरे नेम जो है वो डिफरेंट यूज़ करें ताकि कंफ्यूजन ना हो। और अरे साइज है वो ऑप्शनल है, साथ अगर पास कर देंगे तो ठीक है, वरना आप सिंबॉलिक कांस्टेंट भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सिंबॉलिक कांस्टेंट अगर आप यूज़ करेंगे तो फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो जब आप यानी कि अगर आपने साइज अगर इसको रीयूज़ करना है इस फंक्शन को किसी और प्रोग्राम के अंदर, तो वहाँ पे थोड़ी बहुत आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, अदरवाइज वो काम करेगा। यहाँ पे अगर एस को आप रिप्लेस कर सकते हैं साइज के साथ, तो फिर आपको साइज एज ए पैरामीटर पास करने की ज़रूरत नहीं होगी। ओके, अब आपने क्या करना है, जो एक्सरसाइज करनी है आपने, उसमें आपने एक प्रोग्राम बनाना है जो कि आप 10 नंबर्स लेगा यूज़र से, और नंबर्स लेने के बाद आपने इसका टोटल करवाना है। टोटल कैलकुलेट करवाने के बाद उसकी एवरेज कैलकुलेट करवानी है और एवरेज प्रिंट करवानी है स्क्रीन के ऊपर। तो याद रखिएगा कि जो मार्क्स हैं मैक्सिमम जो आप एंटर कर सकते हैं वो 100 मार्क्स हैं, 100 से ऊपर नहीं जा सकते मार्क्स। तो एवरेज कैलकुलेट करनी है और उसको प्रिंट करवाना है। तो इधर छोटी सी मैं चीज़ आपको बता दूं कि आपने रनिंग टोटल कैसे कैलकुलेट करना है। अगर आप टोटल कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, यानी सम कैलकुलेट करवाना चाह रहे हैं, तो सम कैलकुलेट करने का तरीका क्या है कि आप एक लूप चलाएंगे, फॉर I equals to 0, I is less than size, I प्लस प्लस, और एक ऊपर एक वेरिएबल लेंगे रनिंग टोटल के लिए, TOTAL टोटल ले लें, इक्वल्स टू 0, उसको 0 से इनिशियलाइज कर दें। और उसके बाद सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पे टोटल प्लस इक्वल्स टू अरे सब I, आखिर में सेमीकोलन, और नीचे आके आपने प्रिंट एफ करवा देना है, प्रिंट एफ परसेंट डी TOTAL टोटल इज इक्वल टू परसेंट डी बैकस्लैश एन, और यहाँ पे आपने टोटल लो प्रिंट करवा देना स्क्रीन के ऊपर। तो याद रखिएगा यहाँ पे आप टोटल को यहाँ पे भी आप इनिशियलाइज करवा सकते हैं, टोटल इक्वल टू 0 कोमा डाल के, कोमा आई इक्वल टू 0 कोमा टोटल इक्वल टू 0, यहाँ पे भी करवा सकते हैं, यहाँ क्रिएट किया वहाँ पे भी करवा सकते हैं। लेकिन बेहतर ये है कि आप फॉर लूप के अंदर जहाँ पे आप इसको यूज़ करने जा रहे हैं जिस लूप के अंदर, उस लूप की इनिशियल स्टेटमेंट के अंदर उस टोटल को दोबारा से 0 से इनिशियलाइज करवा दें। और एवरेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिवाइड बाय, अगर आपने 10 मार्क्स लिए हुए तो 10 से डिवाइड करेंगे, अगर आपने सिंबॉलिक कांस्टेंट यूज़ कर रहे हैं तो उस सिंबॉलिक कांस्टेंट से आप डिवाइड कर देंगे, यानी साइज से आप डिवाइड करेंगे, तो आपके पास एवरेज आ जाएगी। तो चला के देख लेते हैं, लेट्स 8 7 6 5 एंड 4, और इसका जो टोटल है वो 30 है, इसे हम कहते हैं रनिंग टोटल। अब आपने इस एक्सरसाइज को आप सॉल्व करना है, जब सॉल्व कर लें तो इसको आपने अपने टीचर के साथ शेयर करना है। थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच।